हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे। और ये 100 प्रश्न जो हैं वो HSSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इन 100 प्रश्नों में आपको इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस जीके, कंप्यूटर जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिएगा। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आप साथ के साथ जवाब भी देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब दोस्तों सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ये नहीं थे तिरुजान। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये थे सुबद। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? यह था एक खैराती अस्पताल। 'मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्नीस सौ बयालीस में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ये था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ये करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। हमारे संविधान के किस भाग में 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये की गई है 9वें भाग में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है?
ये है महासागर। जलवायु परिवर्तन का कारण है तो ये ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, ओजोन परत का क्षरण भी है और प्रदूषण भी है। तीनों जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? यह है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। यह है लक्षद्वीप में। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ये कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये नहीं है सतलुज नदी का। सतलुज नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत में है। सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास के प्राचीनता को कहाँ तक पहुँचा दिया? ये पहुँचा दिया 2500 ईसा पूर्व तक। यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक हमें ये पता लग गया कि उस समय तक मानव जाति रहती थी। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसे ने उन्हें एक पार्टी दी थी? ये थे लॉर्ड डफरिन। भारत में वस्त्र मिलों की संख्या संदर्भ में राज्यों का सही क्रम है। ये है पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। चंद्रमा कितने दिन के बराबर होता है? ये होता है 28 पृथ्वी दिवस के बराबर। राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो कौन करता है? ये करता है उपराष्ट्रपति।
एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा जो है उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ये कर सकती है निम्न दाब और उच्च दाब पर। निम्न में से किसमें संवहन होता है? ये होता है केवल द्रवों और गैसों में। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापते हैं अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जो होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। लार किसके पाचन में मदद करती है? ये करती है स्टार्च के। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ये है स्टार्च में। दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम है। ये है रेनिन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। खट्टे दूध में होता है ये होता है लैक्टिक एसिड।
भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। यूरिया में बायोरेट का मानक स्तर है? यह है 1.5%। भारत को अब तक वर्ष 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम क्या है? यह है कपिल देव। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जितवाया था दोस्तों दूसरा विश्व कप भारत को। पंडित श्री राम शर्मा का हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? यह निकलता था हिंदी व उर्दू में। निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? ये की जा रही है झज्जर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 22 फरवरी 2018 को ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ये दिया गया था 81वां। ब्रिटेन के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट सीडीसी ग्रुप द्वारा 5 फरवरी 2018 का भारतीय संस्था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज में कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा की गई है? ये की गई है 21 मिलियन डॉलर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 फरवरी 2018 को देश के कितने विरासत स्थानों को आइकॉनिक साइट्स के रूप में चयन किया? ये किया 10 साइट्स को। अब दो क्वेश्चन जो हैं दोस्तों कंप्यूटर जीके से पूछ जाते हैं। देखिए कि MS वर्ड में किसके लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं अनडू कमांड के लिए। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। ये करते हैं हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। अब हम करेंगे दोस्तों रीजनिंग और गणित के प्रश्न।
चूँकि ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना पड़ेगा। मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो आप आंसर अपना मिला लीजिएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपने निकाल के देखना है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जौन सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसकी क्रमांक संख्या आपने कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। सही सुना दोस्तों? जौन सा भी क्वेश्चन, मान लो आपने 41वां क्वेश्चन नहीं आया तो 41वां क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सिर्फ आपको क्रमांक संख्या डालनी है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन नहीं डालना है। वहाँ पर मेरे द्वारा दोस्तों आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों रीजनिंग से शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो 41वां है फ्रेंच, फ्रांस और डच। तो दोस्तों जिस प्रकार फ्रेंच भाषा फ्रांस में बोली जाती है, उसी प्रकार डच भाषा दोस्तों हॉलैंड में बोली जाती है, ठीक है। अगला है BHK, FK और हमें निकालना है दोस्तों ये। तो जब आप इसमें संबंध जोड़ेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, OT। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भोपाल, चंडीगढ़, पटना, इलाहाबाद। तो भिन्न जो है दोस्तों वो है इलाहाबाद, क्योंकि तीनों जो हैं किसी राज्य की राजधानियां हैं, लेकिन इलाहाबाद जो है एक शहर का नाम है यूपी में, ठीक है। अगला है EVBSIZDX। तो इसमें जो भिन्न है दोस्तों वो है DX। जवाब मिला लीजिएगा अपना। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। अगर फिर भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रूपा आगे से 34वें स्थान पर है और पीछे वाले छोर से 21वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम 34 + 21 करेंगे और -1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा इसका जवाब? यह आएगा दोस्तों 54वें स्थान पर है। ठीक है। एक बंदर एक 11 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। हर छलांग पर वह 3 फीट चढ़ता है और 1 फीट नीचे खिसक आता है। पेड़ की चोटी पर पहुंचने में बंदर को कितनी छलांग लगानी होगी? तो ये छलांगें लगानी होंगी दोस्तों ऑप्शन बी, 5 छलांगें। ठीक है। यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो शुक्रवार कब होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होगा आज से 2 दिन बाद। जवाब मिला लीजिए अपना। अगला, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है। रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है। अदिति उन सब से लंबी है, लंबाई के अनुसार उनमें बीच में कौन है? तो बीच में है दोस्तों रिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ समीकरण के साथ चलना है दोस्तों, जवाब आपका आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा।
तो 3, 6, 5, 10, 9, उसके बाद में बताना है कौन सी दो संख्याएं आएगी। तो ये आएगी दोस्तों 18, 17। अगला है CGLRY, उसके बाद संख्या में बतानी है। तो ये आएगी दोस्तों G। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों अपना। अगला है वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो ये नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों मॉनिटर, क्योंकि इसमें ओ शब्द नहीं है दोस्तों एंटरटेनमेंट में, इसलिए मॉनिटर शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंकित निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। शब्द है NVOEMRGENT और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका शब्द जो बनेगा दोस्तों वो अर्थपूर्ण शब्द जो होगा वो होगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या सीक्वल बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 7, 3, 2, 4, 6, 1, 5, 8, 9, 10। इस प्रकार हम क्रम लगाएंगे तो गवर्नमेंट शब्द बन जाएगा, एक अर्थपूर्ण अर्थ हमारे पास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा, बिल्कुल आसान था दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों उम्बर, उसके बाद अम्ब्रा, फिर आएगा अम्ब्रेज और अंत में आएगा दोस्तों इम्युलेट। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 2, 1, 4, 3 इसका सही क्रम है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए PMJGDA। ठीक है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुरुष महिला का क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 विद्यार्थियों ने एक दौड़ में भाग लिया। जोए ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद दौड़ पूरी की। दौड़ किसने जीती? तो अतः दौड़ दोस्तों वो अमर ने जीती। अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। यदि m का अर्थ प्लस भाग है, n का अर्थ माइनस, p का अर्थ गुना और q का अर्थ प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण है 12p 2q 24m 4n 5। तो इसका जवाब होगा दोस्तों हमारे पास 25। विबोध मास का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यदि प्रेज को एक कूट भाषा में 3, 5, 1, 9, 6, 5 लिखा जाए
तो उस कुट भाषा में कंट्रोल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा दोस्तों 3-2-1-7-5-2-1-2। दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? दोस्तों आकृति हमारे पास दे रखी है, तो आप जो इसको परखेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी 32। 32 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है। कौन से उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्नाकृति हमारे पास ये है दोस्तों, तो ये पूरा करेगी दोस्तों ऑप्शन सी वाली। ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों गणित वाले प्रश्नों पर। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान क्या होगा? हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। तो इसका जो मान होगा, जब आप इसका जवाब निकालेंगे तो अपना जवाब मिला लीजिएगा x+5/x+1। ठीक है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर फिर भी नहीं आया तो क्रमांक संख्या डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको जवाब मिल जाएगा। अगला, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपये तथा 3/1/2 वर्ष का मिश्र धन जो है 9075 रुपये हो, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ये होगी दोस्तों 6%। जवाब मिला लीजिए दोस्तों। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रमांक संख्या डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों 36 मीटर। ठीक है। यदि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाई है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके आयतनों का अनुपात जो होगा दोस्तों वो होगा 1:2:3। यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 रुपये है तो धन क्या था? तो धन जो होगा दोस्तों वो होगा 37,500 रुपये। अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। गुणनफल इसमें का इकाई का अंक क्या होगा? जब हम 376 गुना 238 गुना 149 गुना 212 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों इनका? तो इसमें इकाई का अंक जो होगा वो होगा दोस्तों 4। ठीक है। 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए?
तो ये घटाएंगे दोस्तों 6। ठीक है। यदि √2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 64 है तो n का मान क्या है? तो n का जो मान होगा दोस्तों वो होगा 12। ठीक है। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई क्या है? तो आयत की लंबाई जो है दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिएगा अपना, 17 मीटर है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या, सिर्फ क्रमांक संख्या डाल दीजिएगा दोस्तों, आपको सॉल्यूशन जो है मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। 100 व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है। इस भोज में 50 लोगों को मछली पसंद नहीं है, 60 लोगों को मुर्गा पसंद है और 10 ने तो मछली ना ही मुर्गा पसंद करते हैं। व्यक्ति की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं। तो इतने व्यक्ति जो हैं दोस्तों वो हैं 20, जो कि मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं। ठीक है। 120 विद्यार्थियों में प्राप्त औसत अंक 35 हैं। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 था और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या है दोस्तों 100। ठीक है। दो परीक्षा कक्ष पी और क्यू हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को पी में से क्यू में भेज दिया तो दोनों कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। यदि 20 विद्यार्थियों को क्यू से पी भेज दिया जाता है तो पी के विद्यार्थियों की संख्या क्यू की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। पी और क्यू में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः है। तो उनकी संख्या जो होगी दोस्तों, जो आप इसका जवाब निकालेंगे, 100 और 80। ठीक है। यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुना है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों आपका, वो होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, 11 - k से। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? तो ये अनुपात है दोस्तों 5:2। ठीक है। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर पर घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर लेगी? तो ये पार कर लेगी दोस्तों 6 सेकंड में।
अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। कोई समस्या फिर भी आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी, उसमें मूल्य ह्रास की दर जो है 14.2/7% है, तदनुसार 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो ये रह जाएगा दोस्तों 1,44,000। ठीक है। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20% की वार्षिक दर से। ठीक है। ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे में और 30 घंटे में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो वे पूरा करेंगे दोस्तों 12 घंटे में। एक रेलगाड़ी 4 घंटे 30 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ये है 40 किलोमीटर पर घंटा। जवाब मिला लीजिए दोस्तों। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम करेंगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न। सबसे पहले हिंदी के देखिए 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये है दोस्तों पितृ प्लस आज्ञा। ये दोस्तों यण संधि का एक उदाहरण है, याद रखिए। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। ये है नष्ट न होने वाला। वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है। विशेष्य है दोस्तों उपासक। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो ये है धीरे धीरे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ये है अक्षोट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित जो वर्ण है दोस्तों वो है र।
निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? ये लगा हुआ है जादूगर में। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? ये दोस्तों, राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छी गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। तीनों ही दोस्तों अपादान के कारक हैं, तो ये उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा, क्योंकि अपादान कारक जो है अलगाव, तुलना, डर में होता है दोस्तों। ठीक है। एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो वो होता है दोस्तों साधारण वाक्य। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है दोस्तों प्रति। ठीक है। अब हम करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के 10 प्रश्न। देखिए, पहला, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। तो करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों परफिडी की। दिस मूवी इज ब्लैंक देन द लास्ट वन। तो जब तुलना होती है दोस्तों तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री है इसमें बेटर। रवि वॉज नॉट थिंकिंग ब्लैंक। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों क्लियरली। चूज द पार्ट वेयर देर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें एरर जो है दोस्तों वो है एज मैनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। सी पार्ट में जो है एरर है। चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है दोस्तों जो कि पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन के संदर्भ पर हो, यानी कि जिसमें निशान चिन्ह है दोस्तों जो है वो सही प्रकार से लगे हुए हों, हमें वो सेंटेंस बताना है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन दूसरा, सी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर। ये जो है पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों। इसमें डॉट वगैरह का जो है सही प्रयोग किया गया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ऑल द पीपल चीयर्ड। तो ऑल हमें बताना है दोस्तों क्या है इसमें, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो ऑल जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस।
इट सीयर रबीस। तो सीयर में बताना है दोस्तों किस प्रकार का एक शब्द है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो सीयर जो है दोस्तों वो है एक एडजेक्टिव। ठीक है। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। गल्फ्स, गल्फ्स की जो एक वचन होगा दोस्तों वो क्या होगा? देखने से पता चल रहा है दोस्तों इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो होगी गल्फ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस दोस्तों वो है टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। अंतिम जो है दोस्तों 100वां क्वेश्चन देखिए, वो है चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। गलत जो स्पेलिंग जिसकी है दोस्तों वो शब्द हमें झांटना है। तो गलत जो है वो है नेगेटिव की। दोस्तों नेगेटिव स्पेलिंग ये नहीं होती है, नेगेटिव की होती है NEGAIITIV। ठीक है, NEGATIV ई स्पेलिंग होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड है ऑप्शन डी। तो लीजिए दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है वो होता है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको 100 प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी क्रमांक संख्या सिर्फ डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन उसका ज़रूर दे दूंगा दोस्तों, मेरा ये प्रॉमिस आपसे। अगर उससे भी ज़्यादा कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल आईडी बता दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।